सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्ते सभी को। आज इस तृतीय सत्र में हमारा जो विषय है स्वामी जी के साथ में, वो विषय है अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक हैं स्वामी भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी। उन शंकराचार्य जी का योगदान तो बहुत है। उनके जो दर्शन है अद्वैत वेदांत, उसका भी बहुत इस समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रकृष्ट रूप से योगदान है। लेकिन उनके जो प्रवर्तक हैं आदि शंकराचार्य जी, उनका इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए क्या योगदान है, इस विषय पर हम पुनः स्वामी जी से चर्चा करेंगे। तो मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि आप इस विषय को लेकर के कि भगवान शंकराचार्य जी का इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए क्या योगदान है, तो आप इस विषय को लेकर के कुछ हमें उद्बोधन करेंगे स्वामी जी। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः भगवन्तं पुनः पुनः। तो प्रप्रथम सभी को मेरा सादर प्रणाम। शंकराचार्य जी का इस विश्व के लिए जो योगदान है, तो इस विषय को लेकर आज यहाँ पर शंकराचार्य जी का योगदान मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो प्रथमतः हम सभी को शंकराचार्य जी का थोड़ा सा परिचय देने का प्रयत्न करता हूँ। शंकराचार्य जी का जन्म भारत के केरला राज्य के कालड़ी इस नाम के एक गांव में शंकराचार्य जी का जन्म ईस्वी सन 700 में उनका जन्म यहाँ पर अवतरित हो गया। तो शंकराचार्य जी का बालपन में ही उन्होंने सभी वेदों का सम्यक्तया अध्ययन कर दिया। उसके पश्चात उनके मन में एक तीव्र इच्छा प्राप्त हो गया, उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गया कि मैं सभी इस जगत को त्याग कर, मैं अपना मोह माया सबको त्याग कर मैं संन्यासत्व धारण कर लूं। किंतु उनके माता को ये मान्य नहीं था कि मेरा इतना हृदय से भी ज्यादा प्रिय मेरा बच्चा, मैं संन्यासत्व कैसे इसको स्वीकारने के लिए मैं आदेश दे दूं। तो उसके पश्चात शंकराचार्य जी ने उनका अपना सब कुछ त्याग करने का दृढ़ निश्चय करके एक दिन नदी के किनारे अपना एक माया जाल रचकर वहां पर ये जो मगरमच्छ होता है उसके मुख में अपना प्राण त्यागने की चेष्टा की। उसके पश्चात वहां पर शंकराचार्य जी ने अपने माता को कहा कि अगर आपने मुझे संन्यासत्व लेने की आपने मुझे आदेश दे दिया तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकूंगा। तो तब उनकी माता ने चिंतन किया कि अगर मेरा बच्चा, मेरा बेटा अगर जिंदा रहता है और संन्यासत्व धारण करता है तब भी मुझे चलेगा, लेकिन यहाँ पर इस मगरमच्छ के मुंह में आकर उसकी मृत्यु ना हो जाए, इस एक आशा को लेकर उनकी मां ने संन्यासत्व धारण करने के लिए उनको अनुग्रह दे दिया। उसके पश्चात भगवान शंकराचार्य जी ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर, अपना संपूर्ण जो घर है, उनके माता पिता है, सभी अपने आप्त बंधुजनों को त्याग कर इस समाज के सेवा के लिए भारत उन्होंने भ्रमण कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने इस भारत के लिए, इस जगत के लिए एक बहुत बड़ा हमको सभी को दर्शन का परिचय करवा के दे दिया। उस दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। ये जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत का जो प्रवर्तक है, अद्वैत वेदांत का प्रवर्तक श्री शंकराचार्य जी माने जाते हैं। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत स्थापन करने के लिए प्रस्थान त्रयी के ऊपर उन्होंने भाष्य किया। प्रस्थान त्रयी में भी मुख्य रूप से उन्होंने जो मुख्य रूप से दश उपनिषद है, उसके पश्चात जो भगवत गीता है और जो बादरायण रचित जो सूत्र है जिसको हम ब्रह्म सूत्र के नाम से सभी लोग जानते हैं, उस ब्रह्म सूत्र के ऊपर उन्होंने अपना भाष्य रचयिता कर दिए। उस भाष्य के रचना करने की वजह से अद्वैत वेदांत मत की स्थापना हुआ तथा उसके साथ ही अद्वैत वेदांत को ही शंकर वेदांत भी नाम से हम सभी लोगों को अद्वैत वेदांत ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमको जानने की यहाँ पर इच्छा है
कि भगवान शंकराचार्य जी ने इस समाज के लिए जो अद्वैत वेदांत का स्थापना किया, तो इसका हम सभी का क्या प्रयोजन है अद्वैत वेदांत का। तो इस संपूर्ण सृष्टि में सब जगह पर हम जहां जहां देखने लगेंगे, वहां वहां सब जगह पर केवल भ्रम फैलाता, सब जगह माया फैलाता, सभी कर्म कांड गलत हो रहे थे, सभी ज्ञान कांड के मार्ग गलत तरीके से बता रहे थे। जहां जहां हम जा रहे थे वहां वहां केवल सब जगह पर अज्ञान के इस पात्र को देखकर उन्होंने सभी सामान्य लोगों के लिए भी सभी दर्शनों के रचना करके उन्होंने अद्वैत वेदांत का जो मुख्य तत्व है, मतलब जो ब्रह्म और जो ये जीव है, उनका ऐक्यता दर्शाने की भगवान शंकराचार्य जी ने इस ब्रह्मांड में एक महत्व का कार्य किया है। तथा उसके साथ ही हम सभी लोग जानते हैं, जो यहाँ पर प्रख्यात मंडन मिश्र नाम के जो विद्वान पंडित थे, उन विद्वान पंडितों को भी एक अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से उनका पराजय करने का भी कार्य, मतलब विद्वान तो मंडन मिश्र जी थे, इसमें कोई हमको शंका नहीं है, किंतु उनके कुछ तत्व हो गए, उनके कुछ निर्णय हो गए, उसमें अद्वैत वेदांत के हिसाब से उसमें साम्यता नहीं आ रही थी। इस कारण के वजह से मंडन मिश्र के साथ उन्होंने अपना शास्त्रार्थ करके उस शास्त्रार्थ में उन्होंने मंडन मिश्र जी को परास्त करके अद्वैत वेदांत का नाम सर्वोच्च कर दिया, तथा यहाँ पर जो भी भ्रम फैला है उस भ्रम निष्कासित करने का एक महत्व का कार्य किया है। तथा उसके साथ ही अभी सृष्टि में तो बहुत लोग आए हैं, तो सभी विद्वान ही आएंगे ऐसा नहीं कह सकते। कई लोग जो भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, उस भाष्य को जानकर भाष्य का अर्थ ग्रहण कर लेंगे, किंतु सामान्य लोग वो क्या करेंगे। तो इसके लिए सामान्य लोगों को भी सरल रूप से उस भगवान की जो वास्तविकता रूप है, उस वास्तविकता रूप को दर्शाने का एक महत्व का कार्य भी भगवान शंकराचार्य जी ने किया है। तो उस किस माध्यम से, तो अनेक स्तोत्र लिखे हैं, अनेक गान लिखे हैं, उसमें से बहुत ही प्रसिद्ध है भज गोविंदम स्तोत्र, तथा ही उसके साथ ही गुरुरष्टकम हो गया, और उसके साथ और एक प्रख्यात है जो कि मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रिपद में, ये जो है उन्होंने भी अपने स्वरचित किया है। साथ ही और एक उनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वो है शिवोहम शिवोहम, मतलब साक्षात शिव हम हैं, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये जो पद है उस पद हम सामान्य लोग भाष्य के माध्यम से जान नहीं सकेंगे, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने शिवोहम शिवोहम इस स्तोत्र का रचना करके, इस गान का रचना करके सर्वसामान्य को भी तुम वास्तविक में देखो तो जीव नहीं, तुम तो केवल एक माया के अंग हो, तो तुम अपना वास्तविकता को पहचानो और साक्षात तुम ईश्वर का रूप हो, ये जानने का भी एक महत्व का कार्य एक शंकराचार्य जी के माध्यम से हुआ है। इसलिए शंकराचार्य जी इस 7वीं शताब्दी में जहां जगह पर सब जगह पर जो अज्ञान फैल रहा था, सब जगह पर जो भ्रांति फैल रही थी, सभी कर्मकांड जो गलत हो रहे थे, उन सभी का खंडन करके अपना स्वमत स्थापन करने में और ये जो हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षण करना है, वो वेदों का रक्षण करना है, वो भगवान शंकराचार्य जी ने करने में अत्यंत महत्व उनका योगदान है। इसलिए भगवान शंकराचार्य हम सभी को लिए पूजनीय है, इसलिए उनको शत शत नमन है। वास्तव में ही सभी कोटियों, सभी योनियों में जो उत्तम योनि है वो है मनुष्य योनि, और हमारे शंकराचार्य जी ने प्रत्येक मनुष्य को मनुर्भव, मनुष्य कैसे बनना है ये सब हमें सार रूप में बताया है। उन्होंने लिखा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो माता और पुत्र का क्या संबंध है? पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। यदि शंकराचार्य जी को जीवन को हम पढ़ते हैं, शंकराचार्य जी के एक एक शास्त्रार्थ को हम पढ़ते हैं, तो वास्तव में उनका पांडित्य तो झलकता ही है, लेकिन इस भारत की और इस विश्व की दिशा और दशा में क्या परिवर्तन दिया है उन्होंने। हम प्रत्येक मनुष्य जो मानस जीवन है, क्या उनके
जो जीवन है उनको पढ़ने से हमारा कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, वो हम उनके चरित्र को ही पढ़ करके हम जान सकते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और स्वामी जी ने हमें इस विषय पर कि स्वामी जी का, शंकराचार्य जी का क्या योगदान है भारत के लिए, विश्व के लिए, हम मानव जाति के लिए, ऐसा उन्होंने हमारे बीच में स्वामी जी ने उद्बोधन दिया। इस विषय को अच्छी तरीका से, सरल और मधुर तरीका से प्रतिपादित किया। इसीलिए मैं शब्दों के माध्यम से ही पुनः स्वामी जी का आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार स्वामी वर्या, धन्यवाद।